जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। ये वृत्त के बारे में हम आज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकालते हैं या व्यास कैसे निकालते हैं, और त्रिज्या मतलब ही अर्धव्यास, ये कैसे निकालते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। चलो देखते हैं पहले वृत्त की कुछ संकल्पनाएं और वृत्त के बारे में कुछ चीजें सीखने वाले हैं। देखो आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है। ये जो डायग्राम है वह है वृत्त। इसे हम वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। ये जो सर्कल है इसके बारे में आज हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। ये सर्कल का ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मतलब इसे हम केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे हमने अभी डार्क किया है, ये वृत्त का केंद्र है। और इस केंद्र से हमने जो एक लाइन खींची है जो अभी दिख रही है, ये जो काली लाइन वाली आपको लाइन दिख रही है, इसे हम कहते हैं अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या भी कहा जाता है। और इस अर्धव्यास को हम दर्शाते समय स्मॉल आर निकालेंगे, छोटे आर से दर्शाने वाले है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये अर्धव्यास, अभी अर्धव्यास को आर कहेंगे तो और एक चीज रहती है और एक कंसेप्ट रहती है, वो कंसेप्ट हम सबको पता होनी चाहिए। वो कौन सी कंसेप्ट है? तो ये जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको, बीच वाली लाइन, इसे हम कहते हैं व्यास कहते हैं। व्यास मतलब इसे दर्शाते समय हम डी यह शब्द से दर्शाते हैं। कौन से शब्द से दर्शाते हैं? डी यह शब्द से। देखो ये जो बड़ी लाइन है वह है हमारा व्यास, और उससे आधा जो रहता है उसे हम अर्धव्यास कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें है, बेसिक संकल्पना है, वो हमें पता रहनी चाहिए। तो और अभी इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमें वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो यह हम देखने वाले हैं, क्षेत्रफल। कि कोई भी अगर वृत्त दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर का वर्ग करना है, ये हमें याद रखना है। सर पाई मतलब पाई का मान कितना रहता है? तो पाई का मान लेंगे हम 22/7 लेंगे, या इसको भाग देने के बाद जो हमारा पाई का मान आता है, जिसे हम शॉर्टकट में पार्ट करते हैं 3.14, यानी 3.14, यह मान भी हम ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 22/7 यह मान लीजिए, मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी और काट छाट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों को यह क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अगली वीडियो में हम वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। चलो तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न? एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ही क्या रहता है? अर्धव्यास 7 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा यह हमें पूछा गया है। हमने अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब भी देखा है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। इसे हम एक बार शॉर्टकट में लिख देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या मान है, क्या फॉर्मूला है? पाई आर का वर्ग करना है। सर पाई का मान क्या है? पाई का मान है सर 22/7, यह हमारे पाई का मान है। और आर मतलब रहती है त्रिज्या, अब भी हमने देखा है त्रिज्या। तो हमारी त्रिज्या कितनी दी है? अर्धव्यास कितना दिया है? 7 दिया है। आर का वर्ग है, 7 का वर्ग 49 कर लीजिए, या 7 को 2 बार लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। 7 का वर्ग करो या 7 को 2 बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान सेम रहता है। अभी हम काट छाट करेंगे। ये 7 और ये 7 हमारे क्या हो गए? कट हो गए। हमारे पास शेष रहा कौन है? अभी हमारे पास शेष बचा 22 × 7। 22 × 7 बचा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 से अगर 2 को गुणा करते हैं तो 7 2 नहीं, 7 2 कितना होता है? 7 2 14, 14 से 4, शेष बचा 1, 7 2 14, 14 और 1 15, मतलब मेरा जवाब आएगा 154। लेकिन ये किस में आएगा? ये देखिए यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या दी है वो हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा क्या? नहीं, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। कभी भी क्षेत्रफल जो रहता है वो हमेशा वर्ग में आता है, ये याद रखिए। अगर हमें इसे हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में लिखेंगे 154 वर्ग सेमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 154 वर्ग सेमी, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। ये हिंदी की चीज हो गई है। और इंग्लिश में अगर लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये बातें याद रखिए। ऑप्शन में कभी कभी हमें वर्ग मीटर भी दिया जाता है, तो वो नहीं लिखना है, ये बात याद रख लीजिए। चलो ठीक है, आपको पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या अर्धव्यास 21 मीटर है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है?
मीटर दिया है, तो हमारा जो भी क्षेत्रफल आएगा वो मीटर वर्ग में आएगा। यही पे क्लियर हो जाना चाहिए, आगे चीज ही नहीं होना। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलो देखते हैं क्षेत्रफल क्या आएगा। हमने क्षेत्रफल का अभी फॉर्मूला देखा है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, और पाई का मान कितना लिया है? पाई का मान है 22/7। आर, आर मतलब हमारा अर्धव्यास, यहाँ पे अर्धव्यास कितना दिया है? 21 दिया है। ले लीजिए 21 गुना 21, मतलब 21 का वर्ग लिखने से अच्छा है, 21 का वर्ग तो पार्ट रहता है हमें 441, लेकिन वो लेने से अच्छा है आप 21 गुना 21 दो बार लिख दीजिए, खत्म, आपका जवाब आ जाएगा। 7 से 21 को अगर काटेंगे 3 का काट होता है, और अभी हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं 22 गुना 3 गुना कौन बचा और 21 बचे वाले हैं, इन तीनों का गुणा करेंगे। चलो देखते हैं, 22 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है? 66 आएगा। और 66 गुना कितना करना है? 21। 21 का पड़ा बोलना स्टार्ट कर दीजिए। 21 का पड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो 21 6 126, 126 से आएंगे 6, बचे शेष 12, 21 6 126, 26 और 12 148 आएगा, राइट। 1386 ये हमारा जवाब आएगा, 1386। लेकिन यहाँ पे हमें जो त्रिज्या है वो मीटर में दी है, तो हमारा क्षेत्रफल किस में आएगा? हमारा क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में। और अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे हम 1386 वर्ग सेमी लिखेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। ये चीज हम सब लोगों को याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलत हो गया तो बहुत दर्द होता है, ये याद रख लीजिए। 1386 वर्ग मीटर लिखो या 1386 मीटर का वर्ग लिखो, स्क्वायर लिखो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये चीजें याद रहनी चाहिए, ये चीजें याद रहेगी, ऐसा सोचते हैं और चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक वृत्त का व्यास, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो शब्द कौन सा है? व्यास आया है। अर्धव्यास है क्या? नहीं, व्यास है। 28 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा पूछा है। देखो अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमने लिख के दिया है। क्या है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? सर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। आर मतलब हमें जरूरी है त्रिज्या, राइट, हमें क्या जरूरी है? त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या प्रश्न में दी ही नहीं ना, हमें क्या दिया है? व्यास दिया है। तो व्यास कितना है? 28, और त्रिज्या व्यास के आधी रहती है, ये बात हमेशा याद रख लीजिए। तो 28 को 2 से अगर काटेंगे तो हमारी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? हमारी त्रिज्या मिलेगी 14 सेमी मिलेगी। ये चीज याद रखना है। मतलब ये जो आर है, आर का मान अभी हम कितना रखेंगे? 14 रखेंगे, ना कि 28 रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? फिर से याद रख लीजिए, व्यास के आधी क्या रहती है? त्रिज्या रहती है, इसलिए हम अभी पाई का मान तो ले लेंगे 22/7। हम अभी क्या लेंगे? आर का मान 14 गुना 14, ये चीज लिखना है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 28 गुना 28 लेते हैं। तो 28 गुना 28 नहीं लेना है, क्योंकि 28 जो है हमारा व्यास दिए वाला है, हमें 28 नहीं लेना है। ये चीज क्लियर कर दीजिए। चलो त्रिज्या ले लिया, अभी काट छाट कर लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। 7 से अगर 14 को काटेंगे तो 2 का भाग जाएगा। चलो 22 गुना 2 करेंगे तो 44, 44 आ जाएगा। और 44 गुना कितना बचे वाले हैं? 14, इन दोनों का गुणा कर देना है। चलो गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। 14 4 कितने बनेंगे? 56, 56 से बचेंगे 6, बचे 5, 14 4 56, 56 और 5 61, मतलब 616। यह हमारा जवाब आएगा। लेकिन ये किस में आएगा? यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो हमारा जवाब आएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? 616 वर्ग मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर लिखेंगे? तो वर्ग सेमी लिखना पड़ेगा, ये चीज याद रखना है, वर्ग सेमी। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। 100% आपको सभी चीजें क्लियर हुई होगी, ऐसा सोचते हैं। और आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा, इसका जवाब आपको कमेंट करके आंसर देना है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपका इसका जवाब आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा तो अच्छे से सोच के देख लीजिए, और जवाब हमें कमेंट करके बोलिए। चलो अब देखते हैं अगर उल्टा आया है तो मतलब क्या सर। देखो एक प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी दिया है, और क्षेत्रफल से हमें क्या निकालने को कहा है? त्रिज्या और व्यास कितना होगा, ये पूछा है। तो कुछ अलग करना नहीं है। देखो बच्चों, अभी आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे आर का मान दिया नहीं है, हमें किसका मान दिया है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का दिया है तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का मान लिख दीजिए। क्षेत्रफल का मान कितना है? 616 बराबर पाई का मान कितना है? 22/7 गुना आर का वर्ग जैसा था वैसा, राइट। अभी काट छाट करने के लिए ये 22/7 जो है उसको बराबर के इधर लेके आइए।
22/7 को बराबर के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है 616। ये बटा वाले साथ जब इधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, गुणा में जाएंगे 616 के साथ, और ये ऊपर वाले जो 22 है यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे बटा में जाएंगे, भाग देंगे। आगे सिर्फ कौन बचे वाला है? आर का वर्ग बचा है। चलो काट छाट करेंगे। 22 से अगर 61 को काटेंगे तो हमें जाएगा 22 दूने कितना होता है? 44, तो 2 का भाग जाएगा। और 61 में से 44 गए तो कितने बचते हैं? वो 11 और 6 17, मतलब 176 बचेंगे, है ना। और 176 को हम भाग देंगे तो 22 से इसका भाग जाता है 8 का भाग जाएगा। कितने का भाग जाएगा? 8 का, राइट। बचा कौन? 28 गुना 7 बचा। चलो अब इनका गुना कर लो, 28 गुना 7 गुना कर लो। 7 8 56, 56 से बचेंगे 5 7 2 14, 14 और 5 196। सॉरी दोस्तों, ये 196 किसके बराबर आया है? आर का मान नहीं आया, ये आर वर्ग का मान आया है। आर वर्ग का मान आया है, हमें सिर्फ आर का मान निकालना है। आर का मान बराबर, जब ये वर्ग बराबर के इधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा ना, वर्गमूल बनेगा तो वो बनेगा 196। और 196 किसका वर्ग है? तो 196 ये 14 का वर्ग है। और ये वर्ग सेमी है ना, तो वर्ग सेमी है, इसकी वजह से ये 14 जो आएंगे सेमी में आएंगे, सेंटीमीटर में आएंगे। मतलब मेरा जवाब आएगा 14 सेंटीमीटर। ये मेरा आर आया है। और आर मतलब ही क्या रहता है? आर मतलब रहती है त्रिज्या। तो हमारे प्रश्न की त्रिज्या कितनी आ गई है? 14 सेंटीमीटर आई है। ये चीज सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब त्रिज्या तो मिल गई है, लेकिन सर व्यास, व्यास का क्या करना है? तो एक बात समझ लीजिए, हमने अभी आप लोगों को बोला है कि त्रिज्या ये व्यास की आधी होती है। मतलब इसका ही अर्थ क्या रहता है? जो व्यास रहता है वो व्यास त्रिज्या से दुगना होता है। 2 गुना आर करेंगे, मतलब 2 गुना आर। आर कितना है आपका? 14। त्रिज्या कितनी आई है? 14। तो कितना आ जाएगा? 28। 28 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ जाएगा? व्यास आएगा। और त्रिज्या कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब दोनों के दोनों प्रश्न के जवाब हमने यहाँ पे दिए हैं। हमारी त्रिज्या आई है 14 और व्यास कितना आया है? तो व्यास आया है हमारा 28। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हुई होगी ऐसा 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुई, मतलब होने ही वाली है, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में पूरा आपका मैथ का, जीके का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे डालने वाला है। तो इसलिए सब लोग हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलो देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर मतलब हमारी जो भी त्रिज्या है वो अब किस में आने वाली है? मीटर में आने वाली है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। और व्यास कितना होगा ये पूछा गया है। चलो देखते हैं। सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने हमें अब भी पढ़ा है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। क्षेत्रफल अभी कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है सर 1386। पाई का मान कितना रहता है? 22/7 गुना आर का वर्ग जैसा था वैसा। चलो ये 1386 तो जैसे थे वैसे रहेंगे, गुना ये भाग वाले साथ जब बराबर के इधर जाएंगे तो वो कहां पे जाएंगे? ऊपर गुणा की तरफ जाएंगे। और ऊपर के 22 यहाँ पे अभी बटा में आने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। 22 का पाड़ा आ जाना चाहिए, या 22 का पाड़ा नहीं आता है तो 11 का तो भी कम से कम पाड़ा आ जाना चाहिए। दोनों में से एक पाड़ा तो आप लोगों को आता ही आता है। चलो अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी गरीबी गरीबी दिखाएंगे और 11 से भाग देने वाले हैं। देखो 11 से अगर 22 को काटेंगे तो कितने का काट होगा? 2 का कटेगा। और 11 से यहाँ पे कटेंगे 13 को, 1 का कटेगा, बचे 2, 28 हो गए। 28 को अगर काटेंगे तो 22 2 का भाग जाएगा, 28 में से 22 गए, बचे 6, और 66 को भाग देंगे तो 6 का। फिर से 2 से काटेंगे, 2 से 1 का कटेगा ये, और ये 12 कटेंगे तो 6 कटेंगे, और 6 को काटेंगे तो 3 कटेंगे। मतलब अभी हमारे आपके पास कौन बचा है? 63 गुना 7 बराबर आर का वर्ग। चलो काट छाट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। गुणा कर लेंगे एक बार, 63 गुना 7 कितना आता है वो एक बार देख लेंगे। चलो यहाँ पे कर लेंगे। 7 तिया 21, 21 से बचेगा 1, और बचे 2, 7 6 42, 42 और 1 43, 42 और बचे वाले 2 हो गया 44। 44 आया, मतलब 441 ये गुना आया है आर के वर्ग के बराबर। लेकिन हमें आर का वर्ग थोड़ी निकालना है सर, हमें सिर्फ आर का मान निकालना है। तो ये जो आर का वर्ग है, वर्ग इधर जाएगा तो वो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। और 441 यह वर्गमूल में जाएंगे। और आप सब लोगों को ये याद है कि 441 ये किसका वर्ग है? तो 441 ये 21 का वर्ग है।
तो 21 मीटर ये आपके किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। आर का मतलब ही किसका मान आएगा, ये आपकी त्रिज्या होने वाली है। आपकी ये त्रिज्या, त्रिज्या यानी क्या है, अर्धव्यास है ये अपना, अर्धव्यास 21 मीटर आने वाला है। अगर अर्धव्यास 21 आया है तो डी मतलब हमारा पूरा व्यास रहता है, तो 21 की दुगना कितनी होती है, 42 मीटर ये आपका अर्धव्यास सॉरी व्यास आने वाला है। आप लोगों को यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो व्यास भी आएगा और अर्धव्यास भी निकल के आ जाएगा, सब आप लोगों को निकल जाता है। ऐसा हम सोचने वाले हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपकी पूरी संकल्पना क्लियर कर दी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई है। तो आपके लिए ये है एक हमारा प्रश्न और इसका आंसर आपको जवाब कमेंट करके बताना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो त्रिज्या और व्यास कितना होगा, इसका कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, ये अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट हमें बहुत प्रेरणा देती है। अगला हम वीडियो लेके आने वाले हैं, वृत्त की परिधि क्या रहती है और परिधि कैसे निकालती है, ये हम अगला वीडियो लेके मिलने वाले हैं। जय हिंद सब।